जेडीयू नेता की मोदी को गाड़ने की धमकी, अचानक वीडियो होने लगा वायरल। सम्राट चौधरी का मगर क्या है कनेक्शन और भड़के अमित शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक आखिर एक ऐसा वीडियो क्यों वायरल होने लगा जिसके वायरल होने के बाद में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक अलग तरह की कश्मकश पैदा होने लगी। और इसका सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में कनेक्शन क्या है। मगर दोस्तों, इससे पहले शुरुआत में आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचेंगे कि यह तो लोकसभा का चुनाव नहीं है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए हेलीकॉप्टरों की ज्यादा जरूरत तो लोकसभा चुनाव में होती है, मगर बिहार का चुनाव है जहां एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र तक स्टार प्रचारकों को जाना है। फिर भी जलवा ऐसा कि साहब, आपको 100 रुपया लीटर पेट्रोल लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। आपके बच्चे के एडमिशन के लिए फीस के पैसे आपके पास हैं या नहीं है, आपके लिए रोजगार है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर नेताजी के लिए एक ऐसा जलवा जो जलवा बाकी रहे और फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर से चलते रहे। एक लाइन से जहां तक आपकी निगाह जा रही, देखिए हेलीकॉप्टरों की लाइन लगी हुई है। ये वीडियो जिसे देख करके वहां पर लोग अपने अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे। अब दोस्तों, आज की इस खबर पर आते हैं। बिहार में जो कुछ चल रहा है, मोदी शाह की बीजेपी एनडीए जिस तरह मुश्किलों में घिरी है, उस बीच में ट्रेंड हो रहा है एक वीडियो बीजेपी एनडीए के बीच की दूरियों को और बढ़ाने वाला, जिसे कहा जा रहा है। कैसे? एनडीए के सहयोगी दल के एक बड़े नेता का मोदी को गाड़ देने का बयान वायरल हो रहा है। दोस्तों, एनडीटीवी में 2 दशक से पत्रकारिता करने वाले जर्नलिस्ट द्वारा शेयर किए गए उस वीडियो को देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम ने शेयर किया, जिसमें जेडीयू नेता ने कहा कि मोदी को जिंदा गाड़ देंगे। की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता की हैसियत से मोदी को ललकारते हुए कहा था कि मोदी को जिंदा गाड़ देंगे। ठीक है, आज वो लोगों के बीच में नहीं है, मगर इस वीडियो के जरिए से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को असहज कराने की कोशिश हो रही है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर से वीडियो ट्रेंड करने लगा। भले ये वीडियो पुराना है, चलिए मानते हैं कि पुराना है, मगर इस समय बिहार में जनता क्या कर रही है, इस वीडियो से बिहार की जनभावना की झलक देखिए। कह रहे हैं कि सांसद बना दिया तो भाजपा वाले एक बार भी सुध लेने के लिए नहीं आए, अब विधायक और बना देंगे, कौन आएगा सुध लेने के लिए। भाजपा भगाओ, गांव बचाओ। बाहर भगाओ गांव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गांव बचाओ। नहीं, यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू टेल्यू नहीं है, मसा बेकार के आता है। कुछ मेरा बोलिए कि बाहर के भगाना है, गांव के लाना है। गुस्सा जी बोल रहे हैं कि आदमी सांसद में जीता है तो कोई एक बार बोलने नहीं आया, अभी विधायक बना देंगे तो हमारे पास कौन जाएगा। वोट हम कहते हैं कि आदमी से हमारे गांव में नहीं आना चाहिए, ये आदमी बोलना नहीं आना चाहिए। मेरा काम है कि बाहर भगाना है, गांव के आदमी को लाना है। सांसद में जिताया तो यह भी नहीं किया, विधायक बनाएंगे तो कहाँ से चले जाएंगे। छपरा सीमान जाइएगा? नहीं। कौन आदमी बोल रहे हैं छपरा सीमान जाना है? कोई आदमी जाएगा? नहीं। छपरा सीमान कोई आदमी जाएगा कि अपना गांव में जाएगा? अपना गांव में है तो लग में के आदमी 3 बार 4 बार इनको सब आदमी के जिताया है, तो एक बार सांसद में तो देखला ही नहीं आया। अभी एक बार और मौका हम का तो यह आदमी के तो एकदम 0 बैलेंस पर यहाँ से भेजेंगे। फिर दोबारा इसका मौका न मिले कि फिर दोबारा मर ताल तोड़े, हम बोल दिए ना। हाँ। और दोस्तों, यही कारण है कि बीजेपी के लगा ऐसा रहा है कि एड़ी से चोटी का पसीना बहाना पड़ेगा, नहीं तो जनता सुनने को भी तैयार नहीं होगी। इसलिए प्रचार के लिए दिल्ली, मेरठ से बिहार में गाड़ियां भेजी गई हैं। एक यूट्यूब पत्रकार ने उस जगह पर पहुंच करके जहां 600 गाड़ियां रखी गई थी, जहां दिल्ली यूपी से ड्राइवर लेकर के
बिहार लाए गए थे। आप देखिए 600 गाड़ियां बाहर से लाया गया है। देखिए चुनाव प्रचार के लिए जितने भी गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ियां बिहार के नहीं है। वोट दे बिहारी और रोजगार ले बाहर के। देखिए दिल्ली से आए, किसके थ्रू लाया गया? बीजेपी के थ्रू। यहाँ पे आपका क्या काम रहेगा? ये प्रचार करना। मेरा राम कुमार, कहाँ से आए हैं? यूपी मेरठ। यूपी से। यहाँ पे आपका क्या काम है? मेरा गाड़ी चलाऊंगा। अभी तो भैया मालिक 20,000 रुपये महीने। शहर यूपी 13। अच्छा, यूपी से बिहार आ गए हैं। हाँ जी, क्या करने आए हैं? गाड़ी चलाना, प्रचार करने मोदी का। दोस्तों, ये सारे के सारे वीडियोस दरअसल बिहार की चुनावी फिजा की अलग अलग झलक को आपको समझने के लिए एक संकेत दे रही हैं कि बिहार में स्थिति चुनावी तौर पर है क्या। भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या वाकई इतनी मुश्किल है कि बीजेपी 20 वर्षों से जो अभी तक बिहार की सत्ता पर काबिज थी, इस बार उसे अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चाहे हेलीकॉप्टर वाला वीडियो हो या फिर 600 वो गाड़ियां जो कि बिहार की नहीं है, जो दिल्ली की और मेरठ की हैं, जिसे बिहार भेजा गया चुनाव प्रचार के लिए और दिल्ली और मेरठ से लोगों को भी भेजा गया 20,000 रुपए मंथली देकर के। जाहिर तौर पर एक तरफ ये जहां पर अमित शाह सेल्फ क्लेम चाणक्य के उस माइक्रो मैनेजमेंट को भी दर्शाता है, तो दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी और एनडीए की फंसी हुई स्थिति को भी दर्शाता है कि इस बार का चुनाव बिहार में एनडीए के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक के बाद एक आई मुश्किलों को आपस में, जिसकी वजह से मीडिया दरार दिखा रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया यह कह रहा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने उससे पार पा लिया है। मुश्किलें बीजेपी और एनडीए के सामने ज्यादा दिखाई दे रही हैं और इसीलिए अब इन तमाम चीजों के बीच में जनता कहीं ना कहीं अपने विवेक का प्रयोग करती हुई इस बार इस चुनाव में दिख रही है। हालांकि जब ईवीएम के सामने जाएंगे लोग, फिर उस वक्त किस मुद्दे को ध्यान में रख करके कौन किसे वोट देगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन रुझानों में, जमीनी हालात में, ग्राउंड रियलिटी में इस वक्त ऐसा लग रहा कि जैसे शायद जनता चुनाव लड़ रही है। और दोस्तों, जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर सत्ता पक्ष के लिए नुकसान से नुकसानदेह चीजें और स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ दोस्तों, जहां पर एनडीए अपने पूरे सहयोगी दलों के साथ में दमखम के साथ में ताल ठोक रही है, अलग बात है कि एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर भी कहीं ना कहीं वो एकजुटता अभी तक पैदा नहीं हो सकी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जो 23 तारीख तक जिन चीजों को झेला, यानी कि आपस में सहयोगी दलों के बीच में वो जुड़ाव अभी तक नहीं हो पाया था चुनावी नजरिए से, मगर 23 तारीख को स्थितियां बहुत हद तक साफ हुई हैं। ऐसे में देखना इस बात को होगा कि आखिर जिन चीजों को लेकर के दोनों ही दल चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता उसे किस कसौटी पर अपने नजरिए से परखती है। लेकिन इस बीच में जेडीयू के एक नेता रहे जो कि सम्राट चौधरी के पिता, जो कि अब इस वक्त लोगों के बीच में भी नहीं है, उनके वीडियो को क्या वाकई वायरल कराया जा रहा है या फिर उनका वीडियो अचानक वायरल होने लगा? क्योंकि सम्राट चौधरी से कई सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है और सम्राट चौधरी के ही पिता थे शक्ति चौधरी। अब ऐसी स्थिति में जनता क्या डिसाइड करती है, जनता क्या फैसला लेती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।